गडकरी ने कहा था कि 2024 तक इंडिया की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। और हालत देखो देश की सड़कों की, एक ही बारिश में पुल टूटने शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में 1600 करोड़ में बन रहा हाईवे पूरा होने से पहले ही टूटने लगा। देखिए बारिश में इसका क्या हाल हो गया। अब देखिए ये अमृतसर जामनगर हाईवे, जिसे लेकर मोदी सरकार ने बड़े बड़े एड्स भी लगाए थे। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के कुछ ही महीनों बाद देखिए क्या हालत हो गई है इसकी। इसी तरीके से तेलंगाना में NH-44 जमीन के अंदर धंस गया। गुजरात में सूरत मुंबई नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। और मैं यहाँ सिर्फ नितिन गडकरी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ, मोदी सरकार में मौजूद हर एक मंत्री की हालत देख लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एक भी फील्ड में ढंग का काम हो रहा हो तो बता दो। जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को देखिए। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह, ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है ना ढंग से इंग्लिश बोलनी आती है। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ मैं? As you are knowing that we are living in लेकिन इंडियन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया। अक्टूबर 2019 में BCCI के सेक्रेटरी से शुरू होकर आज ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन चुके हैं। जय शाह का खुद का बिजनेस भी बहुत ग्रो किया है। इनकी कंपनी कुसुम फिनसर्व LLP की इनकम 2014 से 2019 के बीच में 14,925% बढ़ गई। इनकी नेटवर्थ लगभग 25 गुना बढ़ गई, 1.21 करोड़ से लेकर 25.83 करोड़ रुपीस हो गई। और आप मुझे बता दो इन्होंने कौन सी टैलेंट और कौन सी स्किल्स लगाई ये अचीव करने के लिए। इसी तरह देखिए लेट अरुण जेटली का केस, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर थे, 14 साल से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और अभी 2020 से उनके बेटे रोहन जेटली इसके प्रेसिडेंट बन गए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का केस देखिए, इनके बेटे पंकज सिंह साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, इनके बेटे ध्रुवा जयशंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के US हेड है। ये रिलायंस द्वारा सपोर्टेड एक पॉलिसी थिंक टैंक है। लेकिन ये बाप बेटों की कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। कोई और पार्टी होती तो यहाँ पर नेपोटिज्म और करप्शन स्कैंडल्स की लाइनें लग जाती, मीडिया में हेडलाइंस चल रही होती, लेकिन क्या करें, गोदी मीडिया इन खबरों को आपको दिखाएगा ही नहीं। टॉपिक से हम थोड़ा डाइवर्ट कर गए हैं, यहाँ पर वापस E20 फ्यूल की कहानी पर आए हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी चीज है दोस्तों, लेकिन बात यहाँ नियत और इम्प्लीमेंटेशन की है। सरकार की यहाँ पर नियत खराब है और इम्प्लीमेंटेशन फेल है। ब्राजील ने जो ट्रांजिशन 50 सालों में किया है, इंडिया में वही ट्रांजिशन 5 सालों में जनता पर फोर्स किया जा रहा है, और वो भी बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के। सरकार को बस 3 चीजें करनी थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहला, लोगों को समय देना चाहिए था। जो 2030 की ओरिजिनल डेट थी उस पर करते तो किसी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तब तक ऑलरेडी 7 साल हो चुके होते E20 कंप्लायंट गाड़ियां आए हुए। दूसरा, ये बात बड़ी क्लियर है कि इथेनॉल इस्तेमाल करने से सरकार के पैसे बचते हैं, तो इस बेनिफिट को कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाना चाहिए था। पेट्रोल का दाम नीचे आना चाहिए था। तीसरा, लोगों को चॉइस दी जानी चाहिए थी, 100% पेट्रोल खरीदो या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता होता तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग वही खरीदते। लेकिन इतनी सिंपल सी चीजें भी सरकार से नहीं की गई, क्योंकि सरकार अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग चुकी है। शायद वो जानते हैं कि अगर वोट चोरी करके ही इलेक्शन जीतनी है तो जनता को मनाने में टाइम वेस्ट क्यों करना। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया